Assalamualaikum and welcome back to my another YouTube video। कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन's doing well। मैं आज पोस्टपार्टम फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करने वाली हूँ। बिफोर आई कंसीव्ड मेरा एक एक्सरसाइज रूटीन होती थी, मैं हफ्ते में 2-3 बार एक्सरसाइज करती थी, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया कि मैंने नहीं की। 9, 10, 11 ऑलमोस्ट अ ईयर, और आज ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं अपने एक्सरसाइज दोबारा स्टार्ट करूँगी। कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे, और वही वीडियोस देख के मैं आज दोबारा से करूँगी। सो लेट्स होप दैट आई विल बी एबल टू लूज़ अ बिट ऑफ वेट। मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है पोस्टपार्टम एंड आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू लूज़ ऑल ऑफ इट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट अबाउट losing weight, it's more about being more fit and more active. So I've been missing this part of my life for so long, but alhamdulillah that now baby is about 2 months old, so now I can resume my workout. So probably I'm not going to properly work out, but at least I should start with some stretches or some basic exercises, और फिर आहिस्ता आहिस्ता I'll increase my workouts. इस वक्त मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ बिकॉज़ मेरी बेबी सो रही है, और जब तक वो सो रही है मेरे पास टाइम है कि मैं जितनी एक्सरसाइज कर सकूँ मैं कर लूँगी। एक बार वो जाग गई तो आई विल हैव टू फीड हर एज आई एम ब्रेस्ट फीडिंग। सो बट आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं 1 साल बाद आज एक्सरसाइज करने लगी, ऑलमोस्ट अ ईयर कि उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। रियली एक्साइटेड। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मेरा सेकंड डे है ऑफ वर्किंग आउट। कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, और फर्स्ट डे के एक्सरसाइज करने के बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। फर्स्ट डे की एक्सरसाइज के बाद आई रियलाइज्ड कि माय स्टेमिना इज़ हॉरिबल। क्योंकि पहले जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो मेरा एक स्टेमिना बिल्ड हो गया था, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हो जाता है। तो मैंने बहुत अरसे बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो मेरा स्टेमिना बहुत बुरा था। मुझे बहुत मुश्किल से एक्सरसाइज की जा रही थी। नाउ टुडे सेकंड डे ऑफ मी वर्किंग आउट, सो लेट्स सी के हाउ इट गोज़। बट आई नो कि whenever I resume my workout, so what happens is कि 1 हफ्ते तक पूरे जिस्म में बहुत दर्द होती है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद दर्द ख़त्म हो जाती है एंड यू स्टार्ट सीइंग डिफरेंस इन योर बॉडी, नॉट राइट आफ्टर 1 वीक, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ। ऑल्सो मैं अपने रूम में ही एक्सरसाइज करती हूँ, और ऑल आई नीड इज़ अ एक्सरसाइज मैट, अ कंफर्टेबल क्लोथिंग, और मेरे पास 2 छोटे वेट्स हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई वर्कआउट्स। अपने जो ऑनलाइन एट होम वर्कआउट्स फॉलो करती हूँ उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलें आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक्सरसाइज मैट होता है जो मेरे पास होता है, वेट्स मैंने अभी पास नहीं रखे हुए, और इसके अलावा ये मेरी बॉटल है, इट्स ऑलमोस्ट 2 लीटर्स। ये पूरा पानी मैं पीती हूँ दिन में, और इसमें बेसिकली ये जो कलर इसका इस तरह है, ये ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन है इसमें, इस पानी में। और ये जो है पोस्टपार्टम अगर ये पानी पीते हैं तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प होती है, प्लस आपकी ब्रेस्ट फीडिंग भी बेहतर होती है, एंड इट हेल्प्स यू लूज़ वेट। सो हाइड्रेशन तो वैसे ही ज़रूरी है, लेकिन पोस्टपार्टम आई रिकमेंड कि आप सादे पानी की जगह ये पिएँ, तो इट्स रियली ग्रेट। हेलो गाइस, this is day 3 of me starting my workout, and I'll show you कि मैं अपनी मोटिवेशन के लिए अपने रूम में क्या रखती हूँ। ये मेरी प्री वर्कआउट की पिक्चर है। आई यूज़ टू बी दिस स्किनी, और अब मैं ये मोटिवेशन के लिए रखती हूँ। वैसे बाय द वे ये वैसे ही पड़ी होती है मेरे टेबल पे, बट मैं अपनी मोटिवेशन के लिए इसको देखती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट बैक टू माई ओल्ड सेल्फ। पहले दिन की एक्सरसाइज के बाद और दूसरे दिन की एक्सरसाइज के बाद माय बॉडी स्टिल हर्ट्स, स्पेशली माय थाइज, बिकॉज ऑफ स्क्वाट्स, और जो दूसरे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज़ हर्टिंग, तो इसका मतलब है कि द वर्कआउट्स यू आर डूइंग आर एक्चुअली इफेक्टिव। अदरवाइज़ अगर आपकी बॉडी हर्ट नहीं करी तो इसका मतलब कि वो उतने इफेक्टिव नहीं है जो वर्कआउट्स आप करें। सो इट्स day 3, लेट्स get back to the work. Let's start working out.
डन विद माई थर्ड डे वर्कआउट और मेरा 1.5 आवर में सारा वर्कआउट हो गया है। थैंकफुली मेरी बेबी जो है वो सोई भी है, वो जागी नहीं है, इसकी वजह से मुझे बहुत आसानी हुई है। मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ आई विल गो टेक अ शावर एंड आई एम डन विद थर्ड डे वर्कआउट। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बीच में एक दिन ब्रेक लिया था फर्स्ट डे के बाद, बिकॉज आई वेंट आउट एंड आई हैड डिनर, तो वो दिन मैंने स्किप कर दिया था एंड आई हैड माई फेवरेट डिनर एंड आई डिडंट बॉदर। पर उसके 2 दिन बाद कंसिस्टेंटली मैंने किया। आज मुझे थोड़ा सा जो है वो बॉडी में पेन, इट्स नॉट कि अभी बॉडी में पेन नहीं हो रहा, जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो और हो रहा है, बट आई कैन प्रिडिक्ट कि नाउ इट विल reduce, it will start reducing. So what happens is कि whenever you start exercise after a long time, तो आपको कम से कम 4 या 5 दिन तो एक्सट्रीम दर्द होती है। आज भी मुझे while doing my squats मुझे थाइस में ज़्यादा दर्द हो रही थी, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट और वो आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, फिर आपको इतना फील नहीं होता। फील तब होता है जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ और मेरी पूरी बॉडी सो रही होती है, ये पूरी बॉडी में पेन होता है। सो बट आई नो कि दिस विल एंड इन 2 or 3 more days, और उसके बाद मेरी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और फिर नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। और इतना जल्दी डिफरेंस ना भी नज़र आए तो आगे कुछ अरसे में या 1 month बाद यू स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस, बट आई कैन ऑलरेडी फील गुड, आई ऑलरेडी फील एक्टिव। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई जस्ट ट्राई टू, एंड व्हेनेवर आई स्टार्ट वर्किंग आउट तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी डाइट ऑटोमेटिकली ही जो है वो थोड़ा फ्रूट्स की तरफ और हेल्दी चीज़ों की तरफ चली जाती है। सो आई कैन नॉट रिकमेंड एवरी वन कि आप भी ये करें तो आपका वेट लूज़ होगा, बिकॉज एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट और हर बॉडी पे डिफरेंट किस्म की डाइट असर करती है। हर बॉडी का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है और उसी हिसाब से आप वेट लूज़ करते हैं। तो आई कैन नॉट टेल कि ये मैं खाती हूँ, ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ तो आप करेंगे तो आप पे भी वही फ़र्क पड़ेगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस कि मैं कैसे वेट लूज़ करती हूँ, या मुझे अपने आप को एक्टिव रखना कैसे आता है, या मैं कैसे अपनी बॉडी पे काम करती हूँ। दैट्स इट। दिस होल व्लॉग इज़ बेसिकली माई एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई वर्क आउट एंड हाउ आई टेंड टू लूज़ वेट। सो दिस इज़ द सेकेंड वीक। लास्ट वीक पूरा वीक मैंने एक्सरसाइज की। आई वॉज एमिंग टू डू 5 days, लेकिन आई एंडेड अप डूइंग 4 days। एनीवेज, फर्स्ट वीक ऑफ वर्कआउट वॉज ग्रेट। आई फील स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी। मुझे अभी से जो है वो अपना आप ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मेरी बैक पे पेन था फर्स्ट डे जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उस वक्त। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स सेकेंड वीक। कल एक वर्कआउट हो चुका है। आई एम स्टिल एमिंग कि इस हफ्ते भी एटलीस्ट 5 दिन तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। ऑल्सो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वर्कआउट करने में, पोस्टपार्टम वर्कआउट करने में, वो ये है कि कभी कभी ये होता है कि एक लकी डे होता है। आई कॉल इट लकी डे। मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो मेरी बेबी सोई भी होती है। जब तक वो सो रही होती है मैं अपनी एक्सरसाइज सारी कर लेती हूँ, अपने वर्कआउट्स कर लेती हूँ, और फिर जब वो जागती है तो उसको फीड वगैरह जो भी कराना होता है वो मैं कर लेती हूँ। कि यूजुअली जो मेरा वर्कआउट है वो 1.5 घंटे का होता था बिफोर बेबी। इट यूज़ टू टेक मी 1.5 hour टू वर्कआउट। बट अब ये होता है कि अगर वर्कआउट के बीच में जो है वो बेबी जाग जाए तो फिर ये होता है कि आई हैव टू फीड हर। तो समटाइम्स आई हैव टू feed her for once or twice, but sometimes I have to feed her multiple times. So उसमें जो 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है वो 3 घंटे तक चला जाता है। But you have to prioritize these things and you have to plan these things. तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं अपना जो भी वर्कआउट करती हूँ उसको रोक के पहले उसको फीड करवाती हूँ, उसके बाद उसको सुला वगैरह देती हूँ और फिर से अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो उठती ही नहीं और मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, तो वो इजी डेज होते हैं। उसके अलावा मेरी डाइट ये है कि आई डू अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जो है डिनर मैं कर रही होती हूँ। जो भी डिनर होता है वही थोड़ा बहुत, उसमें आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई पोर्शन। और थ्रू आउट द डे आई हैव मल्टीपल सर्विंग्स ऑफ स्मूदीज़ मोस्टली। तो ये स्मूदीज़ मल्टीपल पीने का मकसद ये है कि एज आई एम ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी, सो आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ माई ब्रेस्ट फीड मिल्क सप्लाई। तो जब मैं मल्टीपल 2-3 सर्विंग्स पी रही होती हूँ थ्रू आउट द डे,
तो मेरी मिल्क सप्लाई भी जो है वो ओके रहती है और मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। अभी तक जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई फील मोर एक्टिव, आई फील मोर, मैं अपनी रूटीन के कामों में भी ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। और अभी मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1 वीक हुआ है। अच्छा भी फील करती हूँ, हेल्दी भी फील करती हूँ, स्ट्रॉन्ग भी फील करती हूँ और लाइट भी फील कर रही हूँ अभी से। सो लेट्स सी, दिस इज़ द 2nd वीक और उसके बाद आई विल सी कि कितना डिफरेंस आता है।